आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, ऋग्वेद का एक मंत्र है, दधिस्वा जठरे सुतं सोममिंद्र वरेण्यम तव द्युक्षासा इंदवः। इसका भावार्थ है, हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि, आयु और बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। यह मंत्र 23:40-5 का है। मित्रों, ऋषि कहते हैं कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि, आयु और बल तीनों बढ़े। आपने क्या इस पर चिंतन किया है कि भाई बुद्धि बढ़ाने वाले आहार क्या हैं? आयु बल बढ़ाने वाले तो शायद आप जानते हो, क्यों जानते हैं ना। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि नहीं, हमारे आहार वैसे हों जिससे बुद्धि बढ़े, विवेक बढ़े, समझ बढ़े, जिससे चेतना का विकास हो और हमारी आयु बढ़े। अभी देखिए समाज में क्या है कि लगभग 70-72 साल की औसत उम्र है, जबकि हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है, जीवेम शरदः शतम्, 100 साल जिए। स्वाभाविक उम्र हमारी है 100 वर्ष। 100 वर्ष औसत उम्र होनी चाहिए। और देखिए, आज हम लगभग 70 साल जीते हैं। हमारे देश की जो औसत आयु है, ये क्यों है ऐसा? इसका कारण है हमारा आहार। ऋषियों ने जैसे आहार विहार की आज्ञा दी है, निर्देश दिए हैं, हम उनका पालन नहीं करते। आपको पता है हमारा शरीर बना है 5 महाभूतों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी हमारा जो है यह शरीर बना है धरती, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से। आप इसका स्थूल अर्थ नहीं लेंगे। जल माने जल नहीं, अग्नि माने अग्नि नहीं, ये ठीक है। पृथ्वी मीन्स मिट्टी नहीं समझ लेंगे, इसके गूढ़ अर्थ होते हैं। आप इसे संक्षेप में समझ ही लें। जैसे पृथ्वी तत्व, गुरुत्वाकर्षण, भार जो है, वेट जो है वस्तु में, वो हुआ पृथ्वी तत्व। जल तत्व, जो सारे अणु परमाणु वस्तुएं आपस में जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से सामंजस्य, संबंध, सहकार जिस वजह से है, वो है जल तत्व। और अग्नि तत्व, जो टेम्परेचर है, एक ताप होता है सभी में, वो है अग्नि तत्व। वायु तत्व, वायु अर्थात संचरण, यानी कि जो अणु से लेकर विभु तक, जो ब्रह्मांड तक में जो गतिशीलता है, संचरण है, वो है वायु तत्व। और आकाश तत्व क्या है? वह जहां सब कुछ दृश्य जगत जिसमें समाया हुआ है, जहां अणु से लेकर ब्रह्मांड तक समाये हुए हैं, वह आकाश तत्व है। वैज्ञानिक भाषा में इसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर ईथर तत्व भी कहते हैं। और हम इसे अब स्थूल भाव में लें। हमारे शरीर को भी ये 5 तत्व चाहिए। और आकाश तत्व का हमारे शरीर में क्या है? जो हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सोच भावना जो है, वह आकाश तत्व है। और सांस लेते हैं, हमारे शरीर में जो हलचल होती है, वायु का आवागमन होता है, ये है वायु तत्व। और अग्नि तत्व टेम्परेचर है बॉडी में। हर अंग के टेम्परेचर में कुछ न कुछ होता है, अंतर भी। तो जो टेम्परेचर है, ताप है, वह अग्नि तत्व। और सभी अंग, अणु, अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, सहकार है, सहभागिता है,
सामंजस्य है, वो है जल तत्व है। तो हम क्या सभी तत्वों का आहार लेते हैं ठीक से? मित्रों, आपका आहार केवल ठोस भोज्य पदार्थ नहीं है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, फल, ये आपके केवल आहार नहीं है, ये भी आहार है। लेकिन सबसे बड़ा आहार क्या होता है? वो है आकाश तत्व का आहार, चिंतन, सोच। तो सद चिंतन हो, अच्छी सोच हो, अच्छी धारणा में रहें और अच्छा सोचें तो अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। ये है आकाश तत्व संक्षेप में। और वायु तत्व, वायु लें, सांस लें, हम ज्यादा से ज्यादा लें सांस, हम अच्छी शुद्ध वायु अधिक से अधिक मात्रा में लें। इससे क्या होगा? इससे भी हमारी बुद्धि, हमारी आयु, हमारा बल बढ़ता है। सांस द्वारा हमें काफी अधिक ऊर्जा मिलती है। लोग इसके महत्व को समझते नहीं है प्राय। सांस के महत्व को समझिए। भोजन से, ठोस स्थूल आहार से, ये भोजन जो है, वायु का भोजन जो है, यह ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ऊर्जा देती है। इसलिए हमें यह चाहिए कि लंबी गहरी सांस लें, ठीक है? और अग्नि तत्व भी सम बनाकर रखें। ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म चीजें न लें। धूप का भी सेवन किया करें और इससे हमारे शरीर का अग्नि तत्व सम अवस्था में रहेगा। जल का भी सेवन हम ढंग से करें, उचित समय से करें और उचित मात्रा में करें। सुबह खाली पेट अधिक जल लें। भोजन के आधा घंटा पहले से 1 घंटा बाद तक ज़्यादा मात्रा में जल न लें। और ठोस भोज्य पदार्थ अर्थात धरती, पृथ्वी तत्व जो है, ये भी हम नेचुरल फॉर्म में अधिक से अधिक लें। हम इसके फॉर्म को जितना बदलेंगे वह हमारे लिए उतना कम लाभकारी होता चला जाएगा। तो भोजन को भी हम जो है लें नेचुरल फॉर्म में, ज़्यादा आर्टिफिशियल न लें। जिसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज अधिक मात्रा में लें और पकाए हुए भोजन लें कम मात्रा में। और छने तले गरिष्ठ भोजन तो रोज न लें तो अच्छा है। तो मित्रों, ये 5 तरह के आहार होते हैं और हम इन सब को लें, सही मात्रा में लें और सभी आहारों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो ऋषि ने जो कहा कि भोजन हमारा ऐसा हो कि जिससे हमारी बुद्धि, आयु और बल तीनों बढ़े, वैसे होंगे, तीनों बढ़ेंगे यदि हम अपने 5 तत्वों के 5 आहारों का ध्यान रखेंगे। तो बुद्धि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा और हमारी आयु न्यूनतम 100 साल होगी और शरीर में एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, रहेगा इसमें बल भी, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। दोस्तों, आशा है कि भोजन से संबंधित ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई होगी और आप अपनी राय हम तक जरूर लिख कर भेजें और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।